सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेई मेंस की यार 2023 जनवरी की आंसर की आ गई, जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो भी बना दी। आप शायद जाके देख भी लिए होंगे। अगर आपने आंसर की नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जेई मेंस की जो जनवरी शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें हर शिफ्ट में, जैसे कि 24th के फर्स्ट शिफ्ट, 24th के सेकंड शिफ्ट, इसी तरीके से सारे शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो क्वेश्चंस बोनस हो सकते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस की जो आंसर आई है उसमें एरर की संभावना है। भैया क्या हम लोगों को, सभी बच्चों को क्या चैलेंज आंसर की करना जरूरी है? नहीं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आपके एवज में, आपके अगेंस्ट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे कि कोटा में जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर साउथ साइड में जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स आपके एवज में क्वेश्चंस को एक तरीके से चैलेंज कर देते हैं। तो आप लोगों को चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो जनवरी की पेपर हुई यार, इन जनवरी के पेपर में 29 टोटल ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जिसमें बोनस या एरर्स होने की चांसेस हैं। एंड थैंक्स टू इंस्टीट्यूट्स लाइक एलन कोटा या रेजोनेंस कोटा और स्टूडेंट्स को भी, जिन्होंने ये पॉइंट किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे बोनस हो सकते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस पे एरर हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे यार आप लोगों को जो बोनसेस होंगी उनकी पीडीएफ, और उसके साथ ही साथ जो टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स अप्लाई आप कर सकते हो जेईई मेंस के अलावा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। आप लोग वहां पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा, अगर हो सके तो आप अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों को वो पीडीएफ में मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से जाके आप लोग इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड वो कर सकेंगे। तो अगर मैं यार शिफ्ट 1 की बात करूं, 24 जनवरी की शिफ्ट 1 की बात करूं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। एक केमिस्ट्री की क्वेश्चन दिख रही होगी और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें से देखो कुछ क्वेश्चंस के नीचे ना बोनस लिखा होगा। बोनस का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं कि इनकम्प्लीट होता है, या फिर जो उसकी आंसर आ रही होगी वो ऑप्शंस में नहीं होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस बोनस की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो बोनस क्वेश्चंस में अमूमन ऐसा होता है यार कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो या ना करो, आपको उसमें मार्क्स मिल जाती है। लेकिन एरर में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में अगर एरर आया है तो उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेगी जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट उन्होंने सही किया था, बट एंटी ने क्योंकि दूसरे आंसर को करेक्ट कर दिया तो उस बच्चे की आंसर गलत हो गई। तो बोनस और एरर में ये डिफरेंस आप लोगों को बेसिकली देखने को वो मिलता है। ठीक है, तो 24th की फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा कि दो क्वेश्चंस थी। 24th जनवरी की सेकंड शिफ्ट की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आप लोगों को एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो एक क्वेश्चंस दिख रही होगी, जिसमें एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर दिया गया था वो 4 है, बट आंसर जो होना चाहिए था वो आंसर 1 होना चाहिए था। इसके बाद मैं 25 जनवरी की शिफ्ट 1 की पेपर आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसमें जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया था वो 2 है, लेकिन जो आंसर की जो इसमें होना चाहिए था या फिर जो क्वेश्चन थी वो इनकम्प्लीट थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन बोनस की कैटेगरी में चला जाता है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इन क्वेश्चन पे आप लोगों को बोनस या फिर एरर की कैटेगरी में आ ही जाए। ये क्वेश्चंस हमें ऐसा लग रहा है कि बोनस या एरर की कैटेगरी में होना चाहिए, और हम लोग इसको अप्लाई भी करेंगे। अब ये एनटीए के ऊपर है कि क्या वो इस क्वेश्चंस को बोनस या एरर की कैटेगरी में रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी के शिफ्ट 1 में आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिखे, और इसी तरीके से 25 जनवरी की अगर आप सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो सेकंड शिफ्ट में भी आप लोगों को यहाँ पे इन टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिनमें एरर या फिर बोनस जो कह सकते हैं वो है। और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बोनस कैटेगरी में है, वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन जो आप लोगों को फिजिक्स के भी दिख जाएंगे और केमिस्ट्री की भी आप लोगों को क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा यार कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके अलावा क्या कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं भैया ये क्वेश्चन भी बोनस या एरर की कैटेगरी में जाना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई 25 जनवरी। अब हम लोग आ जाते हैं 29 जनवरी में। यहाँ पे आप लोगों को एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें आंसर दिया गया है, ऑफिशियल आंसर की जो है वो 2, बट आंसर की यहाँ पे 2 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कई सारे बच्चों ने 4 भी शायद टिक किया होगा, कई सारे बच्चों ने 2 टिक किया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन यार 2017 में भी जेईई मेंस पे पूछा गया था, जहां पे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, और वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में 2 आंसर सही होते। तो कुछ बच्चों ने फॉर एग्जांपल ए को टिक किया और कुछ बच्चों ने बी को टिक किया। लेकिन जब जेईई मेंस की जब ऑफिशियल आंसर की आई, तो ऑफिशियल आंसर की में उस वक्त ये चैलेंज आंसर की का प्रथा वो चला नहीं करता था। तो जेईई मेंस की जब ऑफिशियल आंसर की आई, तो ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन यानी कि ए या फिर कोई बी, दोनों में से किसी एक आंसर को ही करेक्ट माना गया, और इससे कई सारे बच्चों का जो 4 मार्क्स था वो कट गया। तो हालांकि हम लोग इसको इस बार क्लेम करने की कोशिश करेंगे, और ये एनटीए के ऊपर है कि वो हम लोग को इस पर मार्क्स देती है या नहीं देती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी का, ये क्वेश्चन हम लोग का बोनस के, ये क्वेश्चन हम लोग के बोनस के कैटेगरी में चला गया है। अब प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं यार, कई बार एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर एक बच्चा अलग अलग मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा सकता है। तो
मे बी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां थी जो कि शायद इस क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आती, डेट्स वाई ये क्वेश्चन हम लोग की बोनस की कैटेगरी में गया है। अब आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको इसकी आंसर की जरूरत होगी, तो आंसर की और सॉल्यूशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। 29 की जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक टोटोलॉजी मतलब कि मैथमेटिकल रीजनिंग की क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद 30 जनवरी की शिफ्ट 1 में यार बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग की बोनस या एरर की कैटेगरी में है। 30th की सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों का बोनस हो रहा है, वो है केमिस्ट्री की क्वेश्चन। और इसके बाद अगर मैं 31st की शिफ्ट 1 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन भी हम लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग का लग रहा है ना, टोटोलॉजी वगैरह इसमें पूछी गई है। और इसके बाद अगर मैं बोलूं तो 31 के सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन इसमें बोनस से यार कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि बोनस की कैटेगरी में हो। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आंसर इसमें कहा जा रहा है कि वो गलत है, मे बी इसकी आंसर्स जो है वो चेंज हो जाए अंतिम आंसर की जब आएगी। फरवरी 1 की शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन बोनस है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जिनमें बोनस क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर आप पूरी की पूरी अगर पेपर को उठा के देखेंगे 2023 की अगर जनवरी की पूरी शिफ्ट उठा के देखेंगे तो केमिस्ट्री सबसे फिजिक्स जो है वो सबसे आसान पूछा गया, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सारे अमूमन पेपर में टफ पूछे गए। अगर आप लोगों को एक कंप्लीट एनालिसिस चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए आप मुझे बताइएगा, आज शाम को मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब 1 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, इसमें यार भर के ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एरर्स थे, और बोनस इसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बोनस होने के चांसेस हैं। तो कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 फरवरी के शिफ्ट 2 में पेपर दिए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 1 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 और एक 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बोनस या एरर की संभावनाएं हैं, और टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एरर्स हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प की होगी यार। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, टॉप कॉलेज को अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके अगर आप देखें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उन कॉलेजेस में तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन डेट्स भी बहुत सारे कॉलेजेस की एंड होने वाली है। और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है जहाँ पे आप लोग आंसर की एनालिसिस और रैंक वर्सेस परसेंटाइल वगैरह चेक कर सकते हैं, तो उसको भी जाके आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा।